जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। आज हमारे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी पूर्वी चंपारण के महात्मा गांधी के अशोक आंदोलन का जो आश्रम है, वहां पे आज एक दिन का उपवास रखा। उनकी मन की बातों को आज मैं बयां कर रहा हूं कि अपनी जीत की जश्न का गुमान न कर आए जादूगर। पूरे देश में तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। बहुत ही भगीरथ प्रयास वो और उनकी टीम ने बिहार में की। उनकी मन की बातों को मैं अपने गीत के माध्यम से बयां कर रहा हूं कि क्या सोचते होंगे वो आज, यदि वो मौन उपवास होंगे, मन के अंदर से वो क्या सोच रहे होंगे, मैं अपने गीत के माध्यम से बयां कर रहा हूं। अरे काहे जीतवला ना हे लोग, काहे जीतवला ना, कि अब 5 साल औरी भोग, हे लोग काहे जीतवला ना, हो काहे जीतवला ना, हे लोग काहे जीतवला ना, कि अब 5 साल औरी भोग, हे लोग काहे जीतवला ना। 3 साल से घूमतानी गौआ जवार में, ताकि रोजी रोजगार मिले हमरो बिहार में। हो 3 साल से घूमतानी गौआ जवार में, ताकि रोजी रोजगार मिले हमरो बिहार में। कल कर खाना आइत कॉलेज यूनिवर्सिटी, बाहर न जाए पड़ित दिल्ली बम्बे सिटी। हो कल कर खाना आइत कॉलेज यूनिवर्सिटी, बाहर न जाए पड़ित गुजरात दिल्ली बम्बे सिटी। हो काहे अपने ही हाथे बढ़ौला तू अपन रोग, कि अब 5 साल अवरी भोग, हे लोग काहे जीतवला ना, काहे जीतवला ना, हे लोग काहे जीतवला ना, कि अब 5 साल अवरी भोग, हे लोग काहे जीतवला ना। गरीबी से रोवता रे लोगवा आज दिन रात, 10,000 लेके दुल्हन हमके भेजली गुजरात। गरीबी से रोवता रे लोगवा आज दिन रात, 10,000 लेके कन्या भेजली गुजरात। 5 किलो उसना चाउर गेहूं कैलस खेला, हिम्मत साहस टूटल नइखे, अरे हिम्मत साहस टूटल नइखे, ना बानी हम अकेला। 5 किलो उसना चाउर गेहूं कैलस खेला, हिम्मत हमर टूटल नइखे, न बानी हम अकेला। बुझाता बिहार के विकास के अभी नइखे बनत जोग, बुझाता बिहार के विकास के अभी नइखे बनत जोग, कि अब 5 साल अवरी भोग लोग। हो काहे जीतवला ना, अरे काहे जीतवला ना, हे लोग काहे जीतवला ना, कि अब फेरू 5 साल भोग, हे लोग काहे जीतवला ना। लोकतंत्र के हत्या भइल, संविधान भइल घायल, कौना कारण लोगवा लुभाइल कि हो गइल घायल। लोकतंत्र के हत्या भइल, संविधान भइल घायल, कौना कारण लोगवा लुभाइल कि हो गइल कायल। पलायन रहे मुद्दा, घर से न हो खित केहू जुदा, पलायन रहे मुद्दा, घर से न हो खित केहू जुदा। सुधार लोगी ना पनदतिया, तबे बढ़ी सब करी जतिया, सुधार लोगी ना पनदतिया, तबे बढ़ी सब करी जतिया। जाग जाग हे बिहार, दिलीप कुमार के सुनो सॉन्ग, कि अब 5 साल अवरी भोग हे लोग, काहे जीतवला ना, अरे काहे जीतवला ना, हे जनता काहे जीतवला ना,
अरे काहे जितवला ना, हे लोग काहे जितवला ना, कि अब 5 साल औरी भोग लोग, हे काहे जितवला ना, कि अब फेरू 5 साल लोग भोग, हे लोग काहे जितवला ना। साथियों, आज हमारे नीतीश कुमार पलटू चाचा जी ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बहुत ही भव्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में देखने को मिला, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आशीर्वाद देने पहुंचे। कई मुख्यमंत्री पहुंचे, रेखा गुप्ता जी भी पहुंची। गमछा को लहरा करके अपनी जादूगरी से लोगों के मन को मोहने का कार्य किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गमछा लहरा देने से बिहार का विकास हो जाएगा? उत्तर है नहीं। दिल्ली में हमारे पूर्वांचली लोगों को झांसा दे करके दिल्ली में सरकार बनाई गई कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और रात को 12 बजे 1 बजे रात को बुलडोजर चला करके तोड़ दिया जाता है। वो सभी पूर्वांचली लोगों की झुग्गी, झोंपड़ी या मकान होता है। कहने का मतलब, इस लोकतंत्र में कहा कुछ और जाता, किया कुछ और जाता है। देखते हैं, 5 साल और इंतजार करते हैं। हमने प्रशांत किशोर जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके कई महीने सोचा था कि चलो बिहार बदलने का किसी ने बीड़ा तो उठाया, हमें भी उसकी भागीदारी करनी चाहिए। मेरे जैसे न जाने कितने लाखों लोगों ने उनके साथ जुड़े। लेकिन कहते हैं ना, यह बिहार है, ये वही बिहार है जिसने महात्मा गांधी को 3 बार इसी पूर्वी चंपारण से रुला करके भेज दिया था। लेकिन वो महात्मा गांधी थे, रोने के उपरांत भी पुनः बिहार में आए, और वही बिहार मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना करके भेजा। सेम एपिसोड इसी प्रकार हो रहा है। प्रशांत किशोर जी उसी स्थान को चुना जहां से महात्मा गांधी को असहयोग करके उनको नकार करके भेज दिया गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बार बार गए, बार बार गए। आज हमारे प्रशांत किशोर जी हारने के उपरांत भी हिम्मत नहीं हारा, साहस को नहीं तोड़ा, और पुनः उस इतिहास को दोहराते हुए आज उसी पूर्वी चंपारण के उसी आश्रम में मौन उपवास पे उनकी पूरी टीम है। कहीं ना कहीं दुख, पीड़ा होती है कि मेरी ईमानदारी में, मेरी कर्तव्य निष्ठा में, मेरे कर्तव्य परायणता में, मेरे कार्यशैली में कहां कमी रह गई कि बिहार के लोगों ने मुझे नकारा। मैं भी अपने मन से कहता रहा कि यह बिहार है, यहां शंकर भगवान भी त्रिशूल और डमरू लेके उतर जाएं तो भी यहां के लोग समझने वाले नहीं। किताबों में पढ़ाया जाता था कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा फंसना नहीं, बहेलिया आएगा दाना डालेगा फंसना नहीं, लेकिन कबूतर उस जाल में फंस जाते हैं। हमारा बिहार हर एक बार फंस जाता है। बहुत अच्छी बात है, हमारे नीतीश कुमार जी ने शपथ ली, पूरा मंत्रिमंडल डबल इंजन की सरकार बनी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए क्या किया? केवल बिजली, सड़क और पानी की व्यवस्था की है, वो भी समुचित रूप से नहीं की है। अभी भी मेरे वार्ड नंबर 1 के मेरे गांव में पानी नहीं आता है। मैं कैसे कहूं, क्या बिजली, पानी, सड़क की विकास की परिभाषा है? नहीं। आज पूरे भारत में बिहार हमारा सबसे निचले पायदान पे है। 79 साल का देश, क्या बिहार को विकास नहीं करना चाहिए था? सबसे ज्यादा गरीबी, पूरे सर्वे में रिपोर्ट आई थी, आज तक कभी ने सुना कि बिहार की 65% यानी 65% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं, खून की कमी है। और आज उन महिलाओं को वोट लेने के लिए 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। क्यों उन महिलाओं को कुपोषण का शिकार होना पड़ा? क्योंकि गरीबी है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं,
लेकिन इस लोकतंत्र में एक अजब देखने को मिल रहा कि अरवा चावल की जगह 5 किलो उसना चावल का इस चुनाव में मुद्दा बनाया गया कि मैं बिहार के लोगों की मन की बातों को सुना और उसना चावल के नाम पे लोग बिके। आचार संहिता का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई सरकारी पैसा, कोई भी सरकारी कार्य, किसी प्रकार का कोई लालच देकर के वोट ना लिया जाए। लेकिन आचार संहिता 6 तारीख को चुनाव हो रहे हैं, 5 को लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, 11 को चुनाव हो रहे हैं, 10 को 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं? कहाँ है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी? ऐसे अधिकारी को जेल होना चाहिए जो खुलेआम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करता हो, लोकतंत्र की हत्या करता हो, संविधान का कत्ल करता हो। खैर कोई नहीं, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन जीता वो सिकंदर, लेकिन सिकंदर भी एक दिन पराजित हुआ था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ईश्वर हमारे बिहार के लोगों को सद्बुद्धि दे, दिया भी है। वो सोच समझ के लोगों ने वोट डाला है कि नहीं डाला है, मैं तो ईवीएम पे आरोप नहीं लगाता कि यदि एक व्यक्ति अपने घर बार, अपने बीबी बच्चे परिवार को छोड़ करके कई सौ करोड़ रुपया खर्च करके बिहार के बच्चों के भविष्य की बात कर रहा था, रोजी रोजगार की बात कर रहा था, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, पलायन रोकने की बात कर रहा था, तो भला क्या खराबी? क्या इन चीजों को आप नहीं पाना चाहते? क्या केवल आपको मात्र 5 किलो उसना चावल और 10,000 रुपये? अरे 10,000 रुपये कितने दिन चलेंगे? चुनाव खत्म, पैसे भी खत्म। अब देख रहे हैं ना, सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, पटना, रक्सौल, बेगूसराय, लखीसराय, हाजीपुर, समस्तीपुर, सोनपुर के तमाम स्टेशनों पे युवाओं की भारी भीड़ है। जानवरों जैसा ट्रेन में ठूस ठूस कर दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, नोएडा, फरीदाबाद, महाराष्ट्र के शहरों में जाने लगे हैं। क्यों नहीं सरकार रोकती? रोकना चाहिए ना। केवल रैली में बुलाने के लिए आप लोगों के पास व्यवस्था होती है। इस लॉकडाउन के दौरान में, कोरोना में लोग पैदल चल चल के मर गए, कोई व्यवस्था नहीं की गई। तब क्यों नहीं 10-10 हजार रुपये दिए गए उन महिलाओं को, उन परिवार को जिन्हें खाने के लिए रोटी तक नहीं थी? तब तो 14 दिन का जो हमारे प्रवासी लोग, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। लेकिन नहीं, आज सरकार बनाने की आवश्यकता थी तो 10-10 हजार रुपये दिए गए। बहुत अच्छा। खैर, यह बिहार है, देर आएगा दुरुस्त आएगा। उन्हीं में से एक बूढ़ा कबूतर ने उन कबूतरों को सिखाया था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, लेकिन फंसते चले गए। हमने हो, हमारे प्रशांत किशोर जी हो, उनकी पूरी टीम ने ही समझाते रहे फंसना नहीं है, लेकिन फंस गए। क्योंकि झांसा और एक झूठ और एक जुमला फेविक्विक का काम किया। उस फेविक्विक में लोग ऐसे फंसे कि इन पार्टियों के भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इतनी सीटें आएगी। आई किसकी बदौलत? इन महिलाओं के बदौलत, ये 10,000 रुपये के बदौलत। तभी मैं कहता हूं कि जीत के जैसे जादूगर है, कागज को रुपया बना देता है, चावल को लाई बना देता है, लेकिन खुद अपने लिए नहीं बनाता। उसी प्रकार आज की जो हमारी सरकार है, बिहार को अपनी झांसा में लेकर के, लोगों के वोट लेकर के सरकार बनाई। बस इतना ही कहूंगा कि मेरी तरफ से भी नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी। बिहार के विभिन्न मुद्दों पर, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, दवाई हो, रोजी हो, रोजगार हो, कल हो, कारखाना हो, प्लांट हो, हमारी निगाहें सब पे बनी रहेगी और हम यूं ही बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है। फ्रीडम टू स्पीच हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं तो वही जो मर्जी करें। लोकतंत्र का मतलब होता है बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। बट नाउ एट दैट टाइम democracy is damaged by the some people
Now at that time, democracy means be the Modi, by the Modi, for the Modi. That is wrong procedure. आज एक ऐसे व्यक्ति को शपथ दिलाएगी जो किसी भी न तो विधानसभा का वो सदस्य बना है और न विधान परिषद का चुनाव लड़ा ही नहीं, और वह मंत्री पद की शपथ लिया जींस और शर्ट में जाकर के। बताइए भला, क्या परिवारवाद नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के एमपी हैं, पत्नी विधायक है, बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया। क्या मोदी जी कहेंगे कि परिवारवाद यह है? नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो दूसरे का परिवारवाद आपको दिखता है, लेकिन अपनी सरकार में एक ऐसा व्यक्ति जो बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया, इस पर किसी की एक भी आवाज नहीं आई। और हमारे